हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 12 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.2 का हम फंक्शन के बारे में जानेंगे कि आपका फंक्शन क्या होता है। आइए यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, उसे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या? टू नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन अ फंक्शन ए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज रूल और मेथड आर corresponding which associates element of set A to element of set B such that। तो ये कह क्या रहा है, इसको हम थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो चलिए हम दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और एक सेट हमने ले लिया बी और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये जो कह रहा है ना कि देन फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कि एफ इज फ्रॉम फंक्शन सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। सेट ए टू सेट बी, इसको हम कैसे रीड करेंगे कि फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना, या फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो हमने यहां से क्या लिखा कि फंक्शन इज ए टू बी। उसके बाद क्या कह रहा है कि रूल या मेथड है विच एसोसिएट ऑफ सेट ए। ये जो आपका सेट ए है टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये सेट ए के जो एलिमेंट है ये सेट बी के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? एसोसिएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक सेट बनाया है ए सेट। ए सेट में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है? ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, और बी सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट है? तो बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 और 3। तो ये क्या कह रहा था? दो नॉन एम्प्टी सेट, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे वो हमको यहाँ पे समझा दिया गया है कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इसको लर्न करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो आपके सेट ए का एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट का मतलब क्या है कि रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए का 1 से, हाँ, बी का 2 से और सी का 3 से। तो आपने अभी तक क्या समझा? आपने अभी तक ये समझा कि कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन में आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, और वो फंक्शन यदि ए से बी की तरीके से जा रहा है तो क्या होना चाहिए? ए सेट के सभी एलिमेंट जो होना चाहिए वो बी सेट के एलिमेंट से क्या होने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। ये क्या कह रहा है, इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। वही है जो हम आपसे कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये सभी एलिमेंट आपके बी सेट से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी और यहाँ पे पास हमारे एलिमेंट है 1 2, ये हमारे सेट एलिमेंट ए में, और ये हमारे पास है बी। हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में है हमारे पास 1 2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का 1 मिला दिए, बी का हम रिलेट कर दिए 2 से और सी को छोड़ दिए। तो ये आपका गलत है, आपका फंक्शन नहीं माना जाएगा। फंक्शन किसको माना जाएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट ए का सभी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए सेट बी से, तभी उसे फंक्शन माना जाएगा। यदि वह इस तरीके से है कि ए बी का तो रिलेशन है लेकिन सी का रिलेशन नहीं है, यदि किसी एक एलिमेंट का कनेक्शन भी नहीं है तो उसे आप फंक्शन नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। क्या कह रहा है कि जो एक एलिमेंट है इस एलिमेंट का आपके बी सेट में
यूनिक एलिमेंट से कनेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि जैसे आपके सेट में एक एलिमेंट है, ये आप हमने दो सेट बना लिया और एक सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 1 2 3। तो कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो एलिमेंट है सेट ए का, ये एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट में क्या होता है, वो रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है ना, कि आपके ये हमारा ए सेट है, हमारा बी सेट है, ठीक है। तो आपके ए सेट का जो ये एलिमेंट है यूनिक इसका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए आपके बी सेट से। यूनिक रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे ए का 1 हो गया, ए बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यदि ए बी और ए सी है, ए है यहाँ पे 1 2 3, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए का ए 1 से रिलेटेड हो और बी 1 से रिलेटेड हो, ठीक है। ए 1 से रिलेटेड हो, बी 1 से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर देखिए फ्रेंड्स, यूनिक रिलेशन का मतलब क्या है, बात समझिएगा। यहाँ पे जो कह रहा है ना कि यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, आपके ए सेट के एलिमेंट का आपके सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है, इस यूनिक एलिमेंट का मतलब यही है कि आपका जो एलिमेंट है, आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट देख रहे हैं, तो इस ए का कनेक्शन 1 से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए का कनेक्शन भी 1 से हो गया और बी का कनेक्शन भी 1 से हो गया। तो आपने क्या समझा कि मेनी एलिमेंट का यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो एलिमेंट का एक से कनेक्शन हुआ तो ये भी आपका फंक्शन माना जाएगा, ये भी आपका फंक्शन माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपका इस तरीके से है, देखिएगा आपका इस तरीके से है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 है। यदि ए 1 से भी रिलेटेड है और ए 2 से भी रिलेटेड है, तो इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स। अब आइए हम आगे समझते हैं अन्य चीजों को। जैसे देखिए किसका और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी is a rule in which every element of set A has one and only one image in set B। अब एक बार हम ध्यान से जो कह रहे हैं उसे आप समझ लीजिए। सिंपल, जब भी आपसे फंक्शन के बारे में कहा जाएगा तो आप बस दो सेट ले लीजिए। जो सेट क्या होना चाहिए, जो सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट है ए बी सी यदि, और इसमें एलिमेंट है यदि 1 2 3, ये आपके दो सेट है, तो ये जो आप सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, ठीक है ना। आपके सेट के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी के यूनिक एलिमेंट से। यानी ए 1 से रिलेटेड होने चाहिए, बी 2 से रिलेटेड होने चाहिए, सी 3 से रिलेटेड होना चाहिए। अब यह फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, यदि ये आपके दो सेट हैं, इसमें है आपके पास ए बी सी और इसमें है 1 2 3, तो ऐसा नहीं है कि ये 1 से भी रिलेटेड हो और ए 2 से भी रिलेटेड हो फ्रेंड्स। ए 1 से भी रिलेटेड हो, ए 2 से भी रिलेटेड हो, ठीक है। अगर ये आपका ऐसा है तो इसे आप फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे आप फंक्शन नहीं कहेंगे। या फ्रेंड्स आपका ऐसा कहीं है कि आपका ए बी सी 1 2, आपका ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, तो इसे आप फंक्शन कहेंगे कि नहीं। मान लीजिए आपका सेट ए है, आपका सेट बी है, ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से रिलेटेड है, तो इसको भी हम सेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सी का किसी से भी रिलेशन नहीं है। तो आपने क्या समझा, तो आप बस इतना समझे
कि यदि किसी को फंक्शन होना है तो एक एलिमेंट का दो एलिमेंट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक एलिमेंट का दो एलिमेंट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो एलिमेंट है आपका उसका दो इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और और कोई भी आपके सेट ए में जो एलिमेंट है वो आपके खाली नहीं छूटने चाहिए। यदि ये दो कंडीशन होल्ड करता है तो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट है और ये फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर जा रहा है। तो इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट हैज वन एंड वन इमेज इन सेट बी। एक एलिमेंट के सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। हमने कहा ना कि एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का सिर्फ वन इमेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबका वन इमेज है और आपके सेट ए में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका क्या है, फंक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। और किसी भी एलिमेंट्स का फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे दिख रहा है ना कि किसी भी एलिमेंट का दो एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यदि किसी एलिमेंट का दो इमेज है तो आपका फंक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं है। जैसे ए देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी सी, और यहाँ पे है 1 2 3। ए है आपका, ए इससे रिलेटेड है और बी भी इससे रिलेटेड है और सी इससे रिलेटेड है। आप बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। ए सेट ए है, ए सेट बी है, ए 1 से रिलेटेड है, बी 1 से रिलेटेड है, सी 2 से रिलेटेड है। ये फंक्शन है कि नहीं, आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है। तो यह हो सकता है वन एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि वन एलिमेंट, ठीक है ना, वन एलिमेंट कैन नॉट बी टू इमेज। ठीक है ना, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, लेकिन दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। यह चीज आपको याद में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ऐसा है तो ये आपका क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन एक बार हम सम अप कर दे रहे हैं। फंक्शन क्या है, सिंपली आपके पास दो एम्प्टी सेट होना चाहिए और डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ए बी सी क्या है, आपके सब डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो यदि एक शब्दों में यदि समझना हो कि फंक्शन क्या है, तो बस इतना समझ लीजिए कि डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेज। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इमेज फंक्शन कभी भी आपको देखना होगा तो आप बस ये देखिए कि डिफरेंट एलिमेंट का यदि आपको डिफरेंट इमेज मिल रहा है तो ये क्या है, आपका फंक्शन है। तो इस तरीके से आइए हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये हमारे पास एग्जांपल है और आपको बताना है कि फंक्शन क्या है। एक बार हम यहाँ पर और आपको हम फंक्शन के बारे में जानकारी दे देते हैं। फंक्शन में हमने क्या बताया था, तो फंक्शन में दो पॉइंट याद रखना है, वो दो पॉइंट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बस इतना ही कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी, देखिएगा यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना, शुड बी
associated every element of set A should be associated, ठीक है ना, एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। एसोसिएट मींस क्या होता है, मतलब रिलेटेड होना चाहिए। सेट के सभी एलिमेंट का आपका रिलेशन होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है। वन एलिमेंट कैन नॉट बी टू इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वन एलिमेंट कैन नॉट बी टू इमेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, और सेट ए के सभी एलिमेंट का आपका क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट से। तो अब आपको बताना है इसमें से कि कौन आपका फंक्शन है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, टू आपका ए से रिलेटेड है, थ्री सी से रिलेटेड है, फोर डी से रिलेटेड है। आपको देखकर बताना है कि क्या यह फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन का कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड ऑफ सेट बी। तो ए सेट के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए आपके सेट बी में। तो क्या देखिए ए सेट के सभी एलिमेंट का कनेक्शन हो रहा है, हाँ ए सेट के सभी एलिमेंट का कनेक्शन हो रहा है। फंक्शन का दूसरा कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए किसी एक एलिमेंट का दो इमेज हो रहा है, नहीं, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं है, यानी कि ये क्या है, आपका फंक्शन है। अब इसको देखिए, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन कैसे जानेंगे, तो देखिए आपकी दो कंडीशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी में। तो आप देखिए क्या सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन है सेट बी में, नहीं है। देखिए आपका टू यहाँ पे छूट गया, इसलिए क्या है, फंक्शन नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए वन टू, यहाँ पे आपको बताना है कि ये आपका फंक्शन है कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है फंक्शन होने का, कि जो आपका सेट ए है, इस सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए आपके सेट बी में। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सभी जो सेट ए के एलिमेंट है इनका कनेक्शन है सेट बी में, और किसी भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं है, यानी कि ये आपका सेट है। यहाँ पे आपका खाली छूटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए सेट ए में, ठीक है। इसको देख लीजिए, आपके पास क्या है, ये बताना है आपको फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन की क्या कंडीशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। तो देखिए वन टू थ्री जो भी फोर हैं इन सभी का कनेक्शन है। दूसरी कंडीशन क्या है फंक्शन का, कि वन एलिमेंट का टू इमेज नहीं है, होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट का आपका दो इमेज नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, आपका फंक्शन है। अब इसको देख लीजिए, ए बी सी ई है, और यहाँ पे रोमन में लिखा है 1 2 3 4 5। आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके रोमन में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन की सिर्फ दो ही कंडीशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए आपके सेट बी के एलिमेंट से, और दूसरा चीज ये है कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेट के सभी एलिमेंट का कनेक्शन है, और किसी भी एक एलिमेंट का दो कनेक्शन नहीं है, दो इमेज नहीं है, इसलिए क्या है आपका, इसलिए आपका फंक्शन है। आइए आगे देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये क्या है पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसे हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन वी राइट
कह रहा है कि यदि ऐसा लिखा है कि फंक्शन इज फ्रॉम ए सेट, फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे कि फंक्शन, ठीक है ना, ए टू बी। और इसे हम लर्न कैसे करेंगे, याद रखिएगा, इसे हम रीड कैसे करेंगे, बता रहा है कि फंक्शन या फिर जब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसे आप रीड कैसे करेंगे? तो आप इसे रीड करेंगे कि फंक्शन, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। इसे आप रीड कैसे करेंगे? फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, या आप इसे कैसे रीड करेंगे कि मैप्स ए टू बी, ठीक है, मैप्स ए टू बी याद करिए, लर्न करेंगे। या इसे आप कैसे लर्न करेंगे कि, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आपको लर्न कैसे करना है? इसे आपको लर्न करना है कि फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना, या फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से आप इसको लर्न करना है। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, then B is called the F image of A, or image of A under F. Also A is called the pre-image of B under the function of F. We write the as B equal to F of A. तो इसे हम समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम वहाँ पे इमेज बता रहे थे कि इमेज, आपने इमेज का नाम सुना है जब हम आपको पढ़ा रहे थे। तो जैसे आपके पास ये दो सेट हैं, ये आपके पास दो सेट है। एक सेट में जो आपके पास एलिमेंट है, इस सेट में आपके पास क्या एलिमेंट है? तो एक सेकेंड, हाँ, तो इस सेट में आपके पास जो एलिमेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास है ए बी सी, और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी। तो ये है आपका ए और ये है आपका सेट बी। इसे आप क्या बोलते हैं? ए, और इसे आप क्या बोलते हैं? बी। तो इसको हम बोलते हैं सेट ए, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए। और इसको ए है यदि हमारा ए, इसको हम बोलते हैं ए, और इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए, और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम प्यार से बोलते हैं बी, ठीक है। तो आप समझिए, यदि आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो इसका हम कनेक्शन करवा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है। इसको ये जब रिलेटेड हो रहा है सेट ए के एलिमेंट बी से, बी के एलिमेंट से, तो ये क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि आपका प्री इमेज क्या होता है और इमेज क्या होता है। हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि प्री इमेज और इमेज ये दोनों क्या होते हैं। देखिए, ये क्या कर रहा है? प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है? पहले। तो पहले कौन आ रहा है? यह आ रहा है। तो ये जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं, इसे आप क्या कहेंगे कि ये आपके क्या है? प्री इमेज हैं। और ये क्या है आपका? ये बाद में आ रहा है, तो इसे आप कहेंगे इमेज, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट को हम बोलते हैं प्री इमेज, और सेट बी के एलिमेंट को हम बोलेंगे इमेज। यदि यदि कोई हमारा फंक्शन है जो ए से बी की ओर जा रहा है, तो ए सेट के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज। प्री इमेज सिंपल समझ लीजिए, प्री इमेज जो पहले आए, ठीक है। तो ए सेट को इमेज को बोलेंगे प्री इमेज, और बी सेट के इमेज को बोलेंगे इमेज। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ इज ए इमेज ऑफ ए, और ए इसी, तो ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज, और सेट बी के एलिमेंट को बोलेंगे इमेज, और सेट ए के एलिमेंट को हम बोलते हैं ए, तो और बी सेट के एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ ए, और जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? बी। तो वही यहाँ पे क्या कर रहा है कि बी क्या है? यहाँ पे कह रहा है ना कि बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो वही चीज आपको कह रहा है। तो बस आपको इतना ही इसमें से समझना है था कि प्री इमेज और इमेज क्या होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन है, यदि वो ए से बी की तरफ से जा रहा है, तो ए सेट का जो एलिमेंट होगा उसे हम बोलेंगे प्री इमेज, और बी सेट के एलिमेंट को हम बोलेंगे इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से यह था फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं आपके पास क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो आगे क्या कर रहा है
कि if f is a function from a to b, the set A is known as the domain, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपका डोमेन, ठीक है, आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये चीज आपको पढ़नी है। तो आप पढ़े होंगे, रिलेशन भी पढ़े होंगे, कि रिलेशन में भी हमने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। यदि आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि डोमेन क्या होता है, रेंज रिलेशन में कोडोमेन हम किसको बोलते थे और रिलेशन में रेंज किसको बोलते थे। यहाँ पे चीजों को समझिए। यदि आपका एक सेट ए है, ठीक है ना, आपका सेट ए है और उस सेट ए में एलिमेंट है आपका ए बी सी, ठीक है, और ए है आपका सेट बी, ठीक है, और इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सेट आपका ए है, एक सेट आपका बी है, और जो आपका फंक्शन है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन करवाते हैं, मैपिंग करते हैं। तो देखिए, ए का 1 से हमने कर दिया, बी का 2 से कर दिया और सी का 3 से कर दिया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपके पास दो सेट हैं, एक सेट में एलिमेंट है ए बी सी और एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसमें से बताना है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, डोमेन क्या होगा उसे आप समझ लीजिए। डोमेन जो आपके सेट ए का पूरा एंटायर, जितने भी सभी एलिमेंट जो हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, सभी एलिमेंट आपके जो सेट ए के हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके डोमेन हो जाएंगे। यानी कि ए बी सी ये सब क्या है, डोमेन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए बी सी ये सब क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंट आपके डोमेन हो जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कोडोमेन की। आपका कोडोमेन क्या होगा? तो सेट ए के सभी एलिमेंट आपके डोमेन हो जाएंगे और सेट बी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोडोमेन हो जाएंगे। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो ए सेट के सभी एलिमेंट डोमेन हो गए और बी सेट के सभी एलिमेंट कोडोमेन हो गए। अब आपको बताना है कि रेंज क्या होगा। तो देखिए, रेंज क्या होगा, अब उसे समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 2 और 3 है। हमने जब मैपिंग किया है तो आपके बी सेट में सिर्फ इन्हीं 3 एलिमेंट का मैपिंग हुआ है। ठीक है, तो बी सेट में जो इन 3 एलिमेंट का मैपिंग हुआ है, इसी को हम बोलते हैं रेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो याद रखिएगा, आपके कोडोमेन में जिस एलिमेंट का प्री इमेज है वो, ठीक है ना, जिस एलिमेंट का हमें प्री इमेज मिले, प्री इमेज याद है ना, कि यहाँ के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और यहाँ के एलिमेंट को बोलते हैं इमेज। तो जिस एलिमेंट का हमें प्री इमेज मिलता है आपके कोडोमेन में से, सिर्फ वही एलिमेंट आपके रेंज होते हैं। तो देखिए, आपके सेट बी में सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका हमें सेट ए में प्री इमेज मिल रहा है। तो इसलिए सिर्फ 3 ही एलिमेंट आपके क्या होंगे, रेंज होंगे, 1 2 3। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। वही यहाँ पर भी लिखा गया है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होते हैं जो आप मैपिंग करेंगे उसको आप बोलेंगे रेंज, और सेट ए के सभी एलिमेंट को बोलेंगे डोमेन, और सेट बी के सभी एलिमेंट को बोलेंगे कोडोमेन। और आपके कोडोमेन के जिस एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिलेगा, सिर्फ वही एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 3 ही एलिमेंट का हमें सेट ए में प्री इमेज मिल रहा है, इसलिए सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट आपके रेंज में आएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने समझा कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आइए आगे हम समझते हैं, इसके आगे क्या है उसे हम देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई
वेदर अ रिलेशन इज अ फंक्शन। आपको बताना है कि कोई रिलेशन फंक्शन कब होता है। रिलेशन तो आपने पढ़ा होगा, तो कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा। तो देखिए, अ रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब कहलाता है, तो उसको समझ लीजिए। उसका जो डोमेन, डोमेन क्या कर रहा है कि आपका जो ए है, ए क्या है आपका डोमो, वो आपका डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड चीज क्या कर रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ए डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स। तो इसको समझ लीजिए, ये क्या कर रहा है कि डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है, डिस्टिंक्ट मीन्स होता है डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। टू, यदि यदि आपके दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स का यदि फर्स्ट एलिमेंट यदि आपका सेम आता है, तो आपका क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। समझ लीजिए, रिलेशन में क्या है, रिलेशन में कहा जा रहा है जैसे कि ये देखिए, ये 2,3 ठीक है, और 3,3 या 2,4, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर रखा कि 2,3, 3,3, 2,4, तो यह आपका क्या है, रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको हम देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, और उसके बाद फिर 3 रख लीजिए, और यहाँ पे 2 है तो 2 तो हम एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है, 4 है। तो 2 किससे रिलेटेड, 2 आपका 3 से रिलेटेड है, और फिर आपका 2 4 से भी रिलेटेड है। तो हम फंक्शन में क्या जानते हैं कि एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। हम जानते हैं ना कि फंक्शन में एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। ये रिलेशन तो है, यदि हम 2,3 लिखें या 3,3 लिखें या 3,4 लिखें, तो ये रिलेशन तो है, लेकिन जब हम इसे देखा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई 2 3 से भी बिलोंग, 3 से भी आपका रिलेटेड है, 2 आपका 4 से भी रिलेटेड है। जबकि फंक्शन में होता क्या है कि आपके एक एलिमेंट का दो आपको इमेज नहीं मिलता है। तो आप समझ, तो आपने यहाँ पे देखा है कि याद रखिएगा, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, ठीक है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर्स का है सेम फर्स्ट एलिमेंट। यदि फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि यदि फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ के एलिमेंट यदि सेम है, तो क्या होगा, आपका रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सेट है, तो इस सेट में आपको क्या देखना है कि ये देखिए, ये आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, यदि ये सेम है, तो वह आपका रिले रिलेशन तो होगा, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। यदि आपके इस ऑर्डर पेयर्स में, जैसे कि एक हमने लिखा 4,1, यहाँ पे कोई और भी यदि मिल जाए, यहाँ पे लिखा है ना कि 2 ऑर्डर पेयर्स, यदि किसी 2 ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 4 1 5 1 6 7 है ना, तो इसको आइए देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट में क्या है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका 1 और 7 है, ठीक है। 4 किससे कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है 1 से, 5 किससे कनेक्टेड है, 1 से है, और 6 कनेक्टेड है 7 से। तो ऐसा तो हो सकता है कि मेनी एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, लेकिन वन एलिमेंट का मेनी इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। एक एलिमेंट का मेनी इमेज नहीं हो सकता है, बट मेनी एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है। तो यह आपका फंक्शन भी है और ये आपका रिलेशन भी है। अब आपको ये बताना है कि ये आपका जो रिलेशन है आपका फंक्शन है कि नहीं है। तो बस आप ये देखिए कि ये जो आपका रिलेशन है, इसके इसके टू ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके क्या है, 2 है, फिर आपका 3 है और 6 है, और आपके कोड ओवन में क्या है, 3 है, 5 है,
3 है, 5 है और 6 है। 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है और 2 फिर 5 से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 से भी कनेक्टेड है और 2 5 से भी कनेक्टेड है। एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्या है आपका रिलेशन तो है लेकिन ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। आइए जैसे इसको हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 से, ये बस इतना याद रखिए कि 2 ऑर्डर पेयर्स का, किसी भी 2 ऑर्डर पेयर्स का, जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी 2 ऑर्डर पेयर्स का यदि आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वह रिलेशन तो रहेगा लेकिन वो फंक्शन नहीं रहेगा। बस इतना याद कर लीजिए, किसी भी सेट में जो ऑर्डर पेयर्स है उसके किसी भी 2 ऑर्डर पेयर्स का पहला एलिमेंट यदि सेम है तो आपका फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 1,2 है, 2,3 है, 3,4 है, 4,5 है, 5,6 है, 6,7 है, ये आपका फंक्शन होगा। क्योंकि देखिए कोई भी आपको 2 ऐसा ऑर्डर पेयर्स नहीं मिलेंगे जिनके आपको फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे, इसलिए आपका क्या है फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये आपका क्या है 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1, तो यह आपका फंक्शन है कि नहीं, ये आइए देख भी लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है आपका एलिमेंट है 1, ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास एलिमेंट है 1 और फिर क्या है आपके पास एलिमेंट है 1 हो गया, फिर 2 है, फिर आपके पास 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है आपके पास 1, ठीक है 1 हो गया 1, उसके बाद 1 ही है, ठीक है, सिर्फ 1 है, यहाँ पे 5 भी है ना, ठीक है। 1 ए भी कनेक्टेड है, 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 ये सब 1 से ही कनेक्टेड है, याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मेनी एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है। तो याद रखिए कि मेनी एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है बट 1 एलिमेंट का मेनी इमेज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये अभी आपका फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि यहाँ पे मेनी एलिमेंट का सेम इमेज हो रहा है, जो कि हो सकता है फंक्शन में, बट एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, ये चीज आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा और आप वीडियो को पीछे करके देखते रहिएगा, हमने सब कुछ बता दिया है फ्रेंड्स। इसके कॉन्सेप्ट में और भी कुछ टॉपिक हैं लेकिन समय काफी हो चुका है, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।